महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बना ली मस्जिद। वो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की। रोहित सरदाना जाने माने न्यूज़ एंकर और एडिटर थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ राइटर की थी और 2017 तक यह भारतीय न्यूज़ का जाना माना चेहरा बन गए। रोहित सरदाना दंगल और ताल ठोक के जैसे बेहतरीन डिबेट शो के एंकर थे। 2017 में रोहित को अपनी बेहतरीन एंकरिंग के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित सरदाना के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। वे एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते थे। रोहित सरदाना की वाइफ का नाम परमीला दीक्षित है और उनकी 2 बेटियां भी हैं। रोहित ने अपने स्कूल की पढ़ाई गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में स्नातक और मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। रोहित को बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग का शौक था। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था क्योंकि वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि जो वह चाहते थे वहां पर वह कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। और यही वह समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। वह एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। रोहित जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तो वह कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही कि उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया और 1.5 साल तक रोहित ने इसी तरह काम किया। इसके बाद रोहित दिल्ली आ गए। वहां रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने ही उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। वहां रोहित ने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया पर वह सफल नहीं हो पाए। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं काम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए। इसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर शुरू हुआ। 2003 में उन्होंने ईटीवी नेटवर्क को छोड़ दिया। उसी वर्ष वह सहारा समय से जुड़ गए और उन्होंने वहां सहायक निर्माता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल तक वहां काम करने के बाद उन्होंने सहारा समय छोड़ दिया और 2004 में जी न्यूज़ में शामिल हो गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्हें स्पोर्ट्स एंकर के रूप में काम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसमें कदम रखने से पहले क्रिकेट की मूल बातें सीखनी पड़ी। उन्होंने जी न्यूज़ में 8 साल तक स्पोर्ट्स एंकर के रूप में काम किया। जी न्यूज़ में काम करते हुए वह हिंदी पत्रकारिता का जाना माना चेहरा बन गए। जी न्यूज़ में काम करते हुए उन्होंने जी न्यूज़ का लोकप्रिय शो ताल ठोक के शुरू किया, जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो से उन्होंने काफी नाम कमाया। जी न्यूज़ में 13 साल काम करने के बाद 2017 में उन्होंने जी न्यूज़ छोड़ दिया और आज तक से जुड़ गए। वह अपने आखिरी समय तक आज तक से जुड़े रहे। आज तक में काम करते हुए रोहित सरदाना डिबेट शो दंगल सहित कई प्राइम टाइम शो की मेजबानी करते थे। रोहित सरदाना का मासिक वेतन 1 से 1.5 लाख रुपए तक था और सालाना नेटवर्थ की बात करें तो यह लगभग 15 लाख रुपए थी। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन पुरस्कारों में सेंसुई बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है। रोहित सरदाना कोरोना महामारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती थे, वहीं पर उन्हें हार्ट अटैक आया और 30 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो गई।
कोरोना महामारी की वजह से पत्रकारिता की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए हम सबसे दूर हो गया। आप सबका रोहित जी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।